Hi everyone, this video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट अकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक. आई होप आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे. इससे पिछले वाली क्लास में हमने फैक्टर मार्केट को शुरू किया था. हमने प्रॉफिट थ्योरी को भी देखा था. हमने देखा था कि जो थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है उसको लेके क्या क्या डिबेट्स हैं, क्या क्या डिस्कशन अब तक इकोनॉमिस्ट ने किए हैं. और इसके बाद में हमने समझने की कोशिश की कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्यों होता है, एंड व्हाट इज द डिस्कोर्स रिगार्डिंग द प्रॉफिट. और मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हम 7 जो थ्योरीज हैं वो डिस्कस करेंगे. आज जो थ्योरी हमको डिस्कस करनी है दैट इज द वेज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, वेज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट को डिस्कस करना है. सबसे पहले तो किसने ये थ्योरी दी है? तो ये थ्योरी हमको दी है प्रोफेसर तोसिंग एंड डेवनपोर्ट. प्रोफेसर तोसिंग का जो नाम है वो आप और फ्रीक्वेंटली अभी सुनेंगे इकोनॉमिक्स में, जैसे जैसे हमारा डिस्कशन आगे बढ़ेगा. देन यू विल लिसन दिस नेम मोर. ठीक है, अब देखिए वेज थ्योरी. अगर किसी भी थ्योरी का नाम ही वेज थ्योरी है तो उससे आपको एक बात तो समझ आ रही होगी कि जो हमने प्रॉफिट के बारे में डिस्कशन किया था, जो हमने ये बताया था कि कुछ इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि प्रॉफिट एक स्पेशल टाइप ऑफ वेज है जो कि एक सुपीरियर काम करने के लिए मिलता है. जिस तरीके से लेबर को वेज मिलता है उसी तरीके से प्रॉफिट भी एक वेज ही है. और कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि प्रॉफिट जो है वो रिवॉर्ड है, क्योंकि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो रिस्क लेता है या फिर कुछ इनोवेशन करता है. इसीलिए हमने ये डिस्कशन किया था कि जो वेज थ्योरी है, वेज थ्योरी जो है वो क्या मानती है कि जो प्रॉफिट है वो एक स्पेशल टाइप का वेज है. ठीक है, अब स्पेशल टाइप का वेजेज है, इस बात से क्या मतलब है? मतलब जैसे कि बाकी की जो लेबर होती है, जो मैंने आपको 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताए थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. इसमें जो लैंड और लेबर है, लैंड को हमने क्या दिया? रेंट दिया. और लेबर को हमने क्या दिया? वेज दिया. जब हमने लेबर को वेज दिया तो ये जो प्रोफेसर तोसिंग थे, इनका कहना था कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, ये एंटरप्रेन्योरशिप भी एक स्पेशल टाइप का वेज ही है. यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप भी क्या है? एक स्पेसिफिक टाइप की लेबर ही है. ठीक है, जिस तरीके से हम लेबर को वेज देते हैं, इनको प्रॉफिट मिलता है. ठीक, अब इन्होंने ये तो बोल दिया कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक काइंड ऑफ लेबर ही है. अब ऐसा उन्होंने बोला कि क्योंकि इनको लगा कि देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन लेबर एंड एंटरप्रेन्योर्स. इनके हिसाब से जो लेबर्स है और जो एंटरप्रेन्योर्स है उनके बीच में सिमिलैरिटीज है. और जिस तरीके से हमने लेबरर्स को वेजेस पे किया, उसी तरीके से एंटरप्रेन्योर्स को हमने प्रॉफिट पे किया. ठीक है, अब डिफरेंस क्या है कि जो हम यहाँ पे लेबर को कंसीडर कर रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें जो हम लेबर को कंसीडर कर रहे हैं, जनरली वी कंसीडर द वन हु परफॉर्म्स द फिजिकल लेबर. जैसे कि जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, या जो ऐसे लोग जो फिजिकल मेहनत ज्यादा करते हैं. ठीक है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें हम क्या बोलते हैं? दिस इज मेंटल लेबर. यानी कि ये वो लोग हैं जो अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज का ज्यादा यूज कर रहे हैं. दे आर यूजिंग मेंटल कैपेबिलिटीज मोर देन द फिजिकल कैपेबिलिटीज. और ये मेंटल लेबर परफॉर्म करते हैं, जैसे कि टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए. तो इन्होंने क्या किया है कि जो इन्होंने बोला है कि जो पेमेंट है, जो मेंटल लेबर करने के लिए जो प्रॉफिट, मेंटल लेबर करने के लिए जो पेमेंट है वो आपको मिल रही है, वही प्रॉफिट है, बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग द मेंटल लेबर. और जो हमने बोला कि एक नॉर्मल लेबर है उसको वेज मिल रहा है, उसको वेज क्यों मिल रहा है? क्योंकि ही इज परफॉर्मिंग द फिजिकल लेबर. तो बेसिकली इन्होंने क्या किया कि प्रॉफिट इज अ टाइप ऑफ एनी वेज, एक ऐसा टाइप जो वेज का पे किया जाता है इन ऑर्डर टू बिजनेस फॉर हिज लेबर. ठीक है, बेसिकली वेज थ्योरी क्या है? वेज थ्योरी में इन्होंने बहुत क्लियरली बोला है
कि जिस तरीके से हम लेबर को वेज देते हैं उसी तरीके से एंटरप्रेन्योर को भी प्रॉफिट मिलता है। लेबर को फिजिकल लेबर करने के लिए वेजेस दिए जाते हैं, और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो मेंटल लेबर करता है, वो मेंटली ज्यादा काम करता है देन द फिजिकल वन। इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, उसकी सर्विस के लिए वेज देते हैं, और उसी वेज का नाम एक प्रॉफिट है। यानी कि जो प्रॉफिट है वो स्पेशलाइज टाइप ऑफ वेज है। ठीक है, इतनी बहुत सिंपल सी थ्योरी है, लेकिन इसमें क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा है। इसके जो क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी के, वो बहुत ज्यादा है। सबसे पहला जो इसमें क्रिटिसिज्म है वो ये है कि इन्होंने कोई भी डिफरेंस ही नहीं छोड़ा है। नो डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ऑफ वर्कर एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये बोला है कि एक वो इंसान जो पियोन का काम कर रहा है, या वो इंसान जिसको काम करने के लिए बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, उसका फिजिकल फिट एंड फाइन होना चाहिए, और वो जाके मजदूरी कर सकता है। एंड ऑन द अदर हैंड ए पर्सन हु इज एन एंटरप्रेन्योर, जिसको एक बहुत ज्यादा स्किल सेट उसके पास है, एक स्पेसिफिक नॉलेज है किसी फील्ड की, एक एजुकेटेड पर्सन है, उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं क्रिएट किया है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि इन दो लोगों के जो फंक्शन है वो सेम हो। इट इज नॉट ए पॉसिबिलिटी कि मैं एक वर्कर और एक एंटरप्रेन्योर को सेम पेडेस्टल पे रखूं। ठीक है, वर्कर को हमेशा और दूसरा इन्होंने इसमें बोला कि जो वर्कर होता है, वर्कर को हमेशा वेजेस मिलते हैं, कोई रिस्क नहीं होता है इसमें। यानी कि कंपनी प्रॉफिट में हो लॉस में हो, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। वेज इज द कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट। अगर आपने जॉब किया है तो आपको पैसा मिलेगा, आप लीगली एंटाइटल्ड होते हो पैसे के लिए। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है, कुछ केसेस में उसको लॉसेस भी होता है। तो ये बात तो आपने कंसिडर की नहीं। अगर एंटरप्रेन्योर जो है उसको लॉसेस नहीं हो रहे हैं, तो मैं मान सकती हूँ कि चलो ठीक है, वेज एक स्पेशल टाइप का हम मान सकते हैं कि प्रॉफिट भी ना एक स्पेशल टाइप का वेज है। लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें, तो रियलिटी में बेटा जो एंटरप्रेन्योर है ना, उसको लॉस भी तो हो रहे हैं। अगर लॉस हो रहा है तो वो वेज कैसे हो सकता है, अगर ये कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है तो। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा था वो यही इसी से एक डिडक्शन है कि जो वेज है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो पॉजिटिव नहीं होता है। प्रॉफिट हमेशा नेगेटिव भी हो सकता, प्रॉफिट कभी नेगेटिव हो सकता है, कभी पॉजिटिव हो सकता है, और कभी जीरो भी हो सकता है। यानी कि वेज जो है, अगर आपने काम किया है तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एक्चुअल में जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं उन्होंने बोला कि जो हम वेजेस होते हैं ना, वो रेम्यूनरेशन है। वो क्या है, रेम्यूनरेशन है। और जो हमारा प्रॉफिट है वो रिवॉर्ड है। ठीक है, हमें वेज क्यों मिले, क्योंकि हमने काम किया तो उसका कॉम्पनसेशन हमें रेम्यूनरेशन के फॉर्म में मिला। लेकिन प्रॉफिट हमें रिवॉर्ड के फॉर्म में मिला, क्योंकि हमने बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कोऑर्डिनेट किया, और उसके बाद में हमने सारे फंक्शंस को इजीली मैनेज किया और रिस्क लिया। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने ये बोला है कि जो प्रॉफिट और वेजेस होते हैं, इन जो इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें उनका डिफरेंट नेचर होता है। ठीक है, यानी कि जो तीसरा इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात थी कि जो प्रॉफिट है और जो वेजेस है, अगर हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या आता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपका मोनोपोली आता है, ओलिगोपोली आता है, आपका मोनोपोलिस्टिक आता है। तो उन्होंने बोला कि अगर इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर है, यानी कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, ये मोनोपोलिस्टिक है, इसमें क्या होता है, इनमें जो वेजेस होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, और जो वर्कर्स को वेज देते हैं हम वो कम करते हैं, और इसी की वजह से जो होता है वो हमारा प्रॉफिट बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट करने के दो ही तरीके होते हैं, या तो आप अपना रेवेन्यू बढ़ाइए या फिर आप अपनी कॉस्ट कटिंग कीजिए। कॉस्ट कटिंग करेंगे तो आप या तो वर्कर्स कम हायर करेंगे, अगर आपको वर्कर्स कम हायर नहीं करने तो आप कम वेजेस पे हायर करेंगे। ठीक है, यानी कि जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है उसके अंदर जो वेजेस है वो कम होते हैं, और जो वर्कर्स है वो एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन होता है। लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो बढ़ता है, प्रॉफिट कम नहीं होता है। अगर वेजेस एंड प्रॉफिट दोनों एक ही चीज है, या फिर प्रॉफिट जो है वो स्पेशलाइज्ड फॉर्म है वेज का,
तो अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस ऐसा क्यों है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में वेजेस कम हो रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन बढ़ रहा है और साथ में प्रॉफिट भी बढ़ रहा है? या तो वेजेस भी बढ़े या प्रॉफिट भी ना बढ़े, क्योंकि अगर स्पेशल टाइप ऑफ वेजेस है, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में क्या होता है वो हम सबको पता है। इसके बाद में उन्होंने बोला कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज में क्या होता है बेटा, जॉइंट स्टॉक कंपनी में सिंपल सी बात है, जो इनके ओनर होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, लेट्स से आपने रिलायंस के शेयर खरीदे, लेट्स से आपने रिलायंस के 1 लाख के शेयर खरीदे, तो आपको पर एनम डिविडेंड तो मिलेगा ना। आपका डिविडेंड तो कहीं नहीं जा रहा, चाहे आप काम करें या ना करें। भाई पर एनम आपको डिविडेंड मिलेगा, चाहे आप जॉब रिलायंस में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपने अपना पैसा लगाया हुआ है, क्योंकि आपने इक्विटी लगाई हुई है उस कंपनीज में। तो अगर आपने उसमें इक्विटी लगाई हुई है, पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, इन दैट सिनेरियो यू डोंट नीड टू वर्क। तो आप मुझे ये बताइए कि जो शेयर होल्डर्स हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज के, वो तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनको प्रॉफिट का शेयर क्यों मिल रहा है? ठीक है, नो वर्क स्टिल गेट प्रॉफिट। ये वाली थ्योरी सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज थ्योरी है, ठीक है। इसके बाद में फिफ्थ क्रिटिसिज्म क्या है कि और फैक्टर्स जिनकी वजह से प्रॉफिट होता है वो इसने कंसीडर ही नहीं किए। और फैक्टर जैसे कि रिस्क टेकिंग, जैसे अनसर्टेनिटी, जैसे इनोवेशन, जैसे डायनामिक थ्योरी, ये सब थ्योरी हम टाइम पे अभी पढ़ेंगे, एक एक करके सारी थ्योरी पढ़ेंगे। लेकिन इन्होंने बाकी सारे फैक्टर्स को जो है वो कंसीडर ही नहीं किया, जो कि इसका सबसे मेजर ड्रॉबैक है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से सम अप करते हैं, बहुत छोटी सी थ्योरी है और बहुत ज्यादा मार्क्स में पूछी भी नहीं जाती है। कभी कभार एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम होते हैं, उसमें कभी कभार पूछ ली जाती है क्या ये थ्योरी है। लेकिन बीइंग द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मुझे लगा कि आपको ये बात पता होनी चाहिए, आपको ये थ्योरी पता होनी चाहिए। और बेसिकली जो इसके क्रिटिसिज्म है, इसके क्रिटिसिज्म से आगे की थ्योरीज निकलेंगी, इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले पढ़ाया है। तो फटाफट से सम अप करते हैं, हमने वेस्ट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट में क्या पढ़ा। देखिए, वेस्ट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट मैंने आज शुरू किया है, और सबसे पहले मैंने इसमें बताया है कि जो वेस्ट थ्योरी थी वो प्रोफेसर तोसिंग एंड डेवेनपोर्ट ने दी है। और वेस्ट थ्योरी बहुत सिंपली ये कहती है, जिस तरीके से बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके अंदर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लेबर। जिस तरीके से लेबर को अपनी सर्विसेज देने के लिए वेज मिलता है, उसी तरीके से जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो एक स्पेशल टाइप ऑफ लेबर देते हैं, और इसीलिए उनको उस सर्विस के लिए वेज मिलता है। यानी कि जो लेबर हमने अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कंसीडर किया, वो फिजिकल लेबर करते हैं, और जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो मेंटल लेबर करते हैं। एंड एंटरप्रेन्योर्स आर बीइंग पेड फॉर देयर सर्विसेज, फॉर देयर मेंटल सर्विसेज, लाइक टीचर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स and all other professionals are being paid because they are using more mental labor than the physical labor. Basically इस थ्योरी में ये कहने की कोशिश की गई कि जो लेबर है ना, ये लेबर दो उससे बना हुआ है, एक तो लेबर और दूसरा एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे फिजिकल लेबर की बात हो रही है, यहाँ पे मेंटल लेबर की बात हो रही है। लेकिन इस थ्योरी को बहुत ज्यादा वाइडली क्रिटिसाइज किया गया है, सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज थ्योरी यही है। सबसे पहले तो यही कि वर्कर्स और एंटरप्रेन्योर्स के फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं छोड़ा है। वेजेस हमेशा पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो पॉजिटिव नहीं होता है, वो नेगेटिव भी हो जाता है, जीरो भी हो सकता है। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में डिफरेंट नेचर है। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जैसे जैसे वर्कर्स कम, जो वेजेस है वो नीचे जाता है, एक्सप्लॉइटेशन बढ़ता है और प्रॉफिट बढ़ता है। जॉइंट स्टॉक कंपनीज में क्यों प्रॉफिट होता है? शेयर होल्डर्स तो कोई काम नहीं करते हैं, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रॉफिट होते हैं। उन चीजों को इन्होंने नजरअंदाज कर दिया है, ठीक है। जब उन्होंने उस चीजों को नजरअंदाज कर दिया, इसीलिए इन्होंने जो है बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है इस थ्योरी को। और बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत छोटी सी थ्योरी है। नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं फटाफट। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर गाइस। आई जस्ट होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। आई हैव टारगेट ऑफ फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.